हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास मेंसुरेशन का हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल हम मेंसुरेशन के करने वाले हैं। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। और आज की शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। यानी सिंपल सी बात है, हमने 30 सवाल आपको मेंसुरेशन में पढ़ा दिया है। फटाफट, आज एक मैराथन है इसलिए बिल्कुल समय से पहले हम आप लोगों के लिए मेंसुरेशन की क्लास लगवा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ स्पेशल होना चाहिए मेंसुरेशन में। 3 क्लास, पहला आपने पढ़ा होगा, पहला आपने फॉर्मूला वाला, उसके अलावा 2 क्लास जिसमें 30 सवालों को सॉल्व किया गया। वैसे ये तीसरी ही है मानकर चलिए, अगर फॉर्मूला वाला क्लास हटा दे तो चलिए, सब लोग लाइव आ गए हैं, जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और बस चलिए शुरू करने वाले हैं हम मेंसुरेशन की एक और बेहतरीन शानदार क्लास। चलिए, तैयार हैं आप लोग? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेंसुरेशन की ये जो हमारी क्लास है, जिसमें एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। जैसे अगर बात करें एक समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, समबाहु मतलब आप समझ चुके होंगे, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जी, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बिल्कुल समान हो, वैसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर है, ए ए ए। अब देखिए सवाल क्या इसमें पूछा गया है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, एकदम सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्षेत्रफल का √3 गुना। कितना? क्षेत्रफल का √3 का मतलब गुना ही होता है। यानी एकदम सिंपल सी बात कही गई है, किसी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो क्षेत्रफल का √3 गुना है। इस सवाल में कहा गया है, आपसे पूछ रहा है प्रत्येक भुजा की मान ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है? पेरीमीटर, यानी भुजाओं का योग। किसी भी जैसे क्षेत्र, जैसे आयत का परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 ठो लंबाई होता है, 2 ठो चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। तो पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि तीनों ए तो परिमाप बराबर भुजाओं का योग होता है, यानी 3a। अब बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा को हम ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर। अब बराबर सॉरी, का मतलब गुना, और √3 गुना है तो √3 करिए। इतनी सी बात समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए करना क्या है डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल में, ये तो 3a ही रह जाएगा, और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3/4। और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? ए गुने ए लिख सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आएगी तो एक ए और एक ए कट जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, तो फाइनली ये इधर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 4 है। ठीक है, अब कोई लीटर मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो आप 4 यूनिट्स मान सकते हैं, यूनिट में कुछ भी हो सकता है। चलिए, इतनी सी बात क्लियर है। क्लास 12 बजे से कराई जाती है, आज स्पेशल मैराथन आप लोगों के लिए लगाया गया, इसलिए आज एकदम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए, स्पेशल मैराथन है, जिसमें हम बहुत बड़े एरिया को आज कवर करेंगे मेंसुरेशन के, बहुत बड़े। और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ना आपके लिए मेंसुरेशन, वो सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे, लेवल होगा, कॉन्सेप्ट होगा, और सबको एकदम ट्रिकली निचोड़ करेंगे, एकदम बेहतर से सॉल्यूशन। यहां तक सबको समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट। समझ में आई बात? क्लियर हुआ भाई? समबाहु त्रिभुज की का जो परिमाप होता है डियर स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है वो परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, तो हमने यहाँ पर लिख डाला 3 है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और परिमाप जो है वो क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो ये यहां से यहां तक तो क्षेत्रफल हो गया,
यहां तक तो क्षेत्रफल हो गया, उसका √3 गुना कर दिया, फाइनली ए की वैल्यू चाहिए थी और ए की वैल्यू हमें 4 यूनिट मिल चुका है। अब अगले प्रश्न की बात करें, सब लोग कहिए सर क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। और सवाल बड़ा ही बेहतरीन है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समझिए इस चीज को, 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्ट एकदम आपको जीरो लेवल से देंगे। सवाल कह रहे हैं 32 सेंटीमीटर परिमाप। तो देखिए आप बताइए कि भाई त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, बताइए। कहेंगे सर त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग, ठीक है ना। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योग्य होता है, यानी a+b+c। क्योंकि यहाँ पर क्लियर तो नहीं कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर है। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज रहता तो सीधे 3a लिख देते, क्योंकि तीनों भुजाओं को हम बराबर लेते। यहाँ तो कह रहे हैं 32 सेंटीमीटर परिमाप बराबर, ठीक है। परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो परिमीटर कितना है, किसी भी डायग्राम का अगर आपको परिमाप चाहिए तो भुजाओं का योग होता है। और यहाँ पर तो कह नहीं रहा है कि समबाहु त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है। यानी फाइनली हम यहाँ से a+b+c, क्योंकि परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। और आपको क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर परिमाप, यानी आपको ABC की वैल्यू कितनी दी हुई है 32। यहाँ पर ये भी कह रहा है उसमें से एक भुजा 11 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई एक भुजा, जैसे A और B को रहने दिए और C को हम अपने मन से मान लिए कि 11, कह रहे क्लियर कह रहे जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर, तो हमने कोई भी एक भुजा को 11 सेंटीमीटर माना यानी 32। तो ये इधर चला गया, यानी a+b बराबर, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो 32 में 11 गया, क्या हमें 21 प्राप्त होगा। यहां से हमें ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहां पर एक और पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर भुजाओं का योग, यानी a+b+c बराबर 32। एक 11 है तो a+b क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहां पर एक और बात कह रहा है कि दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 है जी। बाकी जो दो भुजा बच गया इन दोनों का योग 21 बचा, क्योंकि एक हमको पता था 11। अब इन दोनों का अंतर 5 है, यानी a-b बराबर क्या हो गया 5। तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। काम कह रहा है दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर, देखिए अंतर मतलब क्या, घटाओ, दोनों 5 है, यानी a+b करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमें a और b देखिए क्या मिला, यहां से 21 मिला, और a-b करेंगे तो हमें क्या मिला 5 मिला। अब यहां से दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें जोड़ने पर 21 और घटाने पर 5 होना चाहिए। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, दिमाग लगा दिया डायरेक्ट, भाई गुना करेंगे 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 8 21, और 13 और 8 को घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, बात खत्म। क्यों टाइम पास करना है कि भाई यहाँ पर b से b काटेंगे, 2a बराबर 26, a का मान 13, a-b बराबर 13, तो b का मान पुट कर, टाइम पास, समय की बर्बादी है। 2 को जोड़ने पर 21 आना चाहिए दोनों को, और घटाने पर 5, तो 13 और 8 जोड़ेंगे 21, 13 और 8 घटाएंगे 5, बात खत्म। यानी ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। देखिए सी तो पहले से ही दिया हुआ था 11 सेंटीमीटर। अब ये किस तरह के ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है डियर स्टूडेंट, ये एक विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। और हमको लग रहा है कि बड़ा बेहतरीन सवाल ये बनाकर देगा जी। देखिए कैसे, तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, एक सेकंड, तीनों भुजाएं कुछ इस तरह से है, एक 13 है, एक 8 है, एक 11 है, एक तो पहले से 11। तो जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ये 13 होगा। अब 8 और 11 दोनों में से किसी को, मान लीजिए अगर हम इसको 11 बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अब सवाल क्या पूछ रहा है, दूसरी दोनों भुजाओं का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी समबाहु नहीं बोल रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/आधार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही कहा गया है ना भाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई, क्योंकि ये तो कर्ण है और ये हमारा लंब जिसको आधार कहते हैं, और ये हमारी ऊंचाई और ये हमारा बेस आधार। तो 1/2 गुने 8 गुने 11, तो ये 4 बार में कटेगा 1144,
मीटर है तो मीटर स्क्वायर। एक सेकेंड कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? हीरोज फॉर्मूला से, अच्छा ये त्रिभुज तो क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा एबीसी तो क्लियर हो गया ना, रुकिए एक सेकेंड अब ये एबीसी क्लियर हो गया। अब आपको, आप देखिए अगर इससे नहीं बन रहा है ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई देखिए हीरोज फॉर्मूला से यस का मान निकाल लीजिए। एस बराबर क्या कहा गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और एबीसी तो आपको यहीं से दिया हुआ था 32, 32/2 लिखेंगे 16। तो हीरोज फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो हमने गलत टॉपिक लगा दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ये मत बोलिएगा सर नहीं पढ़े हैं, वो हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया जो शायद हमारे लिए आई थिंक गलत होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस की वैल्यू, एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, तो वो 16 है, और 16 में ए घटाएंगे, ए का मान कितना है 13, 16 में से 13 गया 3, बी घटाएंगे, बी का मान कितना है 5, 16 में से 8 गया 8, और सी घटाएंगे, 16 में सी का मान कितना है 11, 16 में 11 गया 5। तो अब देखिए करना क्या है कि अब देखिए 16 तो रहेगा ही, 3 भी रहेगा, क्या 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं और गुने 5। अब देखिए डायरेक्ट ये आंसर देगा, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल, इस 4 का वर्गमूल 2, बाकी ये सब रूट में रहेगा, 3 दूनी 6 बचे रूट 30। कैसे हुआ देखिए, 3 का नहीं निकाल सकते वर्गमूल, 2 का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 5 का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो 16 का 4, 4 का 2, तो 4 दू ये 3 दूनी 5 30 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 8√30। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इस सवाल में, लेकिन वैसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन। फाइनली आंसर ए इज द राइट आंसर। हाँ थोड़ा बाहर गए हुए थे इसलिए क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है, बाकी परेशान मत होइए, आपकी क्लासेस कंटिन्यू एकदम बेहतर तरीके से। एक बार कहो तो मैं फिर से समझा दूं आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर विषम बाहु त्रिभुज हो, ठीक है ना, अगर इस तरह की भुजा, इस तरह का ट्रायंगल जब बने तो हम हीरोज फॉर्मूला से ही बना लेंगे। और ये मिस्टेक हमने यहां पर ये कर दी ना, क्योंकि हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया, हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण करना चाहिए था, तभी ये फॉर्मूला प्रॉपर लगता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कैसे बताऊं मैं, मान लीजिए ऐसे, ये तो समबाहु बन जाएगा फिर। चलो मैं खुद से बना देता हूं। ये विषम बाहु, ए बी सी 3 भुजा है, ठीक है। तो क्योंकि वो अगर समकोण त्रिभुज रहता ना तो फिर हम लोग डायरेक्ट 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देते, तो वहां पे आंसर कुछ और आ रहा था। लेकिन हमें अगर विषम बाहु त्रिभुज बनाना है तो विषम बाहु त्रिभुज में हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोज फॉर्मूला में यस बराबर, यस जो होता है अर्ध परिमाप होता है, यस बराबर, हालांकि ए प्लस बी प्लस सी तो हमको दिया हुआ था 32, सीधे 32/2 लिखे, यानी एस का मान 16 आया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हीरोज फॉर्मूला से बचपन में आपने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। अच्छा एक क्लास हम करवा देंगे करनी के ऊपर, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्लास बहुत जल्द आपको करवा दूंगा, फिलहाल आप लोग इधर कंटिन्यू करते चलिए। तो फाइनली त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए यस या नो में जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल करेंगे। दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार दिमाग लगाइए और बनेगा ये सवाल। कह रहे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बेहतरीन सवाल है भाई। जैसे देखिए तीन तीन वृत्त है, परेशान बोले तो लेवल में कोई कमी नहीं होगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप अच्छे से पढ़ते हैं। मान लीजिए 3 ठो वृत्त है, एक है 4 सेंटीमीटर वाला, तो देखो भाई 4 सेंटीमीटर वाला थोड़ा छोटा होगा, एक है 6 सेंटीमीटर वाला, तो ऑब्वियसली जो 6 सेंटीमीटर वाला होगा वो इससे थोड़ा बड़ा होगा जी, ऑब्वियसली पूछने की बात नहीं है। और एक है 8 सेंटीमीटर वाला, तो ये तो थोड़ा और बड़ा होगा। और तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो लीजिए हमने तीनों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करा दिया।
तो भाई एक का क्या है, सवाल क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। ओहो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सवाल क्या कह रहे हैं कि भाई, सवाल बड़ा ही सिंपल है सर, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं होगा प्रॉब्लम, परेशान क्यों हो रहे हैं। कह रहे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर बने त्रिभुज का। अब देखिए तीनों वृत्त का केंद्र है, तो देखिए इसका केंद्र यहां होगा जी, इसका केंद्र यहां होगा जी, और इसका केंद्र यहां होगा जी। अब इसके केंद्र से एक हमें एक ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो आपको पता है कि केंद्र से खींची गई रेखा जो है, थोड़ा सा फिगर और, चलो कोशिश करेंगे अच्छा बन जाए। केंद्र से ये खींची गई रेखा जो है वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 8 है। अब देखिएगा कि ये जो है ये कितनी होगी, 4 होगी। और ये जो है ये, क्योंकि ये दूसरा नंबर वाला है 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्ग है, ठीक है, वृत्त है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। अब ये 8 है डियर स्टूडेंट, तो ये भी 8 होगा, और ये 4 है तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी 4, क्योंकि त्रिज्या सभी सभी स्थान पर त्रिज्या बिल्कुल बराबर होती। और ये 6 है बाबू, तो ये भी 6 होगा। अब देखो समझने की बात अगर करें, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप बताइए कि ए बी कितना होगा, ए से बी की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां 4 है, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो 6 है, तो 6 4 10। अगर ए सी की बात करें, ए सी तो ये 4 है और ये 8 है, तो 8 4 12। और अगर बी सी की बात करें, बी सी की बात करें तो ये 6 है और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 14। क्या आपको 10 12 और 14 समझ में आ रहा है, यहां तक बिल्कुल अब समझ में आया ना। अब क्या सवाल क्या कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वृत्त था, ये 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराया गया। स्पर्श करने के बाद तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया गया। देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बना। तो कह रहे हैं बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सिंपल, मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं। अगर डियर स्टूडेंट ये 4 है और ये 8 है, क्योंकि क्योंकि देखिए क्योंकि त्रिज्या तो सब जगह बराबर होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है पर काम की बात है। तो ये 8 है और ये 4 है, तो ये पूरा क्या होगा, ए और सी क्या होगा, 12 होगा। अब ये 4 है और ये 6 है, क्योंकि इसकी त्रिज्या 6 है, तो 6 4 क्या होगा, ए बी क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब ये 8, ये 6 है और ये 8 है, क्योंकि त्रिज्या हर जगह बराबर होगी, तो 8 से 14। तो फाइनली आपको अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या मिलेगा, यहीं पे हम कर लेते हैं। अर्ध परिमाप यस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए किसको मानेंगे, ए मानेंगे जो ये वाला एरिया हुआ, बी इसको, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 100, या फिर सीधे लिखिए तीनों भुजाएं 10 है, त्रिभुज की एक भुजा 10 है, अगली भुजा 12 है, और उसकी अगली भुजा 14 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 14 12 26, 26 10 36, 36 बटे 2 लिखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हुआ जी, हमको प्राप्त हुआ 18। हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है यस इंटू यस, यानी 18 इंटू 18 माइनस ए, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यस माइनस बी, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 18 माइनस 14 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 18 अठी क्या होता है, 18 44 से होता है, और 6 और 4 बच गया। 6 और 4 का तो कोई उपाय है नहीं, हाँ 6 ऐसे रहेगा। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, या फिर 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए करना क्या है जी, 144 का वर्गमूल 12, 4 का वर्गमूल 2, और 6 का तो निकलेगा नहीं, तो ये √6 रह जाएगा, यानी 24√6। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, 24√6 ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक बार हमें आप लोग कमेंट करिए, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वो आप बताइए समझ में आ रहा है ना। हाँ ये थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हुआ, लेकिन ये भी तो देखिए लेवल वाला क्वेश्चन था कि 3 वृत्त को मिलाया गया, एक साथ रखा गया, तीनों वृत्त की त्रिज्या अलग अलग थी। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, एक 8 सेंटीमीटर, और उससे एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ जी। और आपसे यही पूछा गया कि वो जो त्रिभुज बना
क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो हर एक कंडीशन में समान होता है। अगर एक वृत्त की अगर यहां से यहां 4 हो गया तो कैसे भी कोई भी खींच लोगे ना तो 4 ही कहलाएगा डियर स्टूडेंट। ये 4 और 6 तो ये 10 हो गया, ये 4 और 8 तो ये 12 हो गया, ये 6 और 8 तो ये 14 हो गया, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, अब तीनों एक विषम बाहु त्रिभुज था तो हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया 18, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला से लगा दिया, बात खत्म, एकदम काम क्लियर हो गया जी। यहां तक कोई किसी को दिक्कत अगर लगे तो वो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हम बिल्कुल आपका सुनने के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जगेश का आ रहा है भाई, बहुत दिनों बाद जगेश आज पहुंचे हैं, वेलकम है जगेश। ठीक है, चलो हम आगे बढ़े, यहां तक कोनो परेशानी कोई दिक्कत? सब लोग कमेंट करो, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूछने में, समझने में, सवाल करने में कमी नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से, बाकी तो हम करेंगे नहीं आपके लिए कमी। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन था जी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, नहीं दिक्कत लगे तो फिर से एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका यानी ऊंचाई जिसको कहते हैं जी, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है मानकर चलिए, और एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका अगर बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होगी, और समबाहु त्रिभुज की माध्यिका यानी 6√3। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका यानी क्या, ऊंचाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 दिया तो त्रिभुज का परिमाप। देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, काम एकदम क्लियर होगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, √3/2 × a। बस इतना याद रखिएगा, वो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर है, वो तो क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, क्या फॉर्मूला है, √3/2 × a। और आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई गिवन है 6√3, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 6√3 बराबर √3/2 × a। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या पता चला, हमको ये पता चला गुरुदेव की √3 से √3 कट गया, ये इधर आ जाएगा तो ये इसको इधर कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, a बराबर 12 हो जाएगा। यहां तक आप लोग क्लियर करके बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये एक भुजा 12 हो गया जी, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान हो, और आपसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3 ये होता है, या कह लीजिए भुजाओं का योग होता है 12 12 12 36, यानी 3 × 12 यानी 36 सेंटीमीटर। गणित हो गया बिल्कुल मक्खन, तीसरा नंबर ऑप्शन। जगेश, अच्छा पीडीएफ नहीं मिला आप लोगों को, अच्छा एक दो दिन टाइम दीजिए, मैं पीडीएफ आपको टाइप करवा देता हूँ अच्छे से, दूसरे दिन आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, आज भर रुक जाओ। बिल्कुल सही बात कही आपने जगेश, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, समय दीजिए, आपको पूरी पूरी आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी। यहां तक क्लियर है, ये तो आसान होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम समझो बच्चों वाला सवाल है। नहीं, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक देख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोनो परेशानी तो नहीं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं, कौन करेगा सबसे पहले उत्तर, बहुत बेहतरीन सवाल। कह रहे किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको वीवीआई करिएगा और कोशिश करिए एक बार बनाने के लिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है, जरा कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये।
कह रहे किसी वर्ग का विकर्ण, ठीक है ना, किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए। यस या नो? बिल्कुल सही बात है। तो वर्ग का विकर्ण 12√2 है बराबर √2 इंटू ए, यानी √2 से √2 कट गया, यानी ए बराबर हमें क्या मिला, यानी वर्ग की भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये एक वर्गाकार है, ठीक है ना, अगर ये एक वर्गाकार है तो वर्ग की भुजाएं हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुई, हमें सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 12 12 12 12। ये कहने का मतलब है ना, सवाल क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा एक बार और पढ़ते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब कह रहे हैं जिसके अंदर एक वृत्त क्या बनाया गया भाई, वृत्त बनाया गया है, और इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। अब ये यहाँ इस वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ हम मिटा देते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। अब हमने एक वर्ग का निर्माण किया, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाना है हमें, ये इस तरह से। चलिए कलर चेंज कर ले थोड़ा। एक वृत्त बनाना है हमें एज लाइक, मिला जुला के, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब देखिएगा, पहले सवाल को पढ़िए। कह रहे देखो, लेवल रहेगा हमारे क्लास में, मेंसुरेशन पढ़ रहे, सोचेंगे कि बच्चों वाला फॉर्मूला रख के टाइम पास करके आपको कर दे, उससे रिजल्ट नहीं होगा। इतना लेवल पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में, हमें पता है थोड़ा सा लेवल है, दोबारा रिकॉर्डेड आप कोर्स के अंदर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर 12√2 सेंटीमीटर। तो सॉरी, वर्ग की एक भुजा जो हमें प्राप्त हुई वो 12 सेंटीमीटर है। और देखिए वर्ग की भुजा यही है ना, ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कितनी है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर सब 12 12 है तो ये जो ये वाली भुजा भी तो 12 होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग की आमने सामने वाली भुजाएं सभी भुजाएं बराबर है। और ये वाली जो भुजा हमने बीच में बनाई है, ये वर्ग की एक भुजा के साथ साथ आपको ये लग रहा है कि वृत्त का व्यास भी तो यही है, यानी अगर ये वृत्त का व्यास है तो ये वृत्त का केंद्र बिंदु होगा, और ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और वर्ग के अंदर ही वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की एक भुजा दी हुई है, आई मीन वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो यहां से आपको क्या निकाल सकते हैं, आप बताइए। अब आपको बस ऐसा समझ में आया, अब हम इसको ऐसे करते हैं, ये वाला वृत्त है, ठीक है, क्योंकि देखिए वर्ग से हमने वृत्त की त्रिज्या निकाली, क्योंकि एक वर्ग की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो व्यास वृत्त, क्योंकि वर्ग के अंदर ही वृत्त बना है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 12, तो एक भुजा जो है, आई मीन वृत्त का त्रिज्या जो है, सॉरी 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, और वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। देखिए वृत्त के अंदर, अब इसी डायग्राम को थोड़ा और छोटा करते हैं, वृत्त के अंदर क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया। समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, इसको कहेंगे समबाहु, ठीक है। तो वृत्त के अंदर हमने एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर दिया, और हमको ये पता है, समझिए इस चीज को, हमको ये पता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो अच्छा हाँ, ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की त्रिज्या, सॉरी ये वृत्त का केंद्र है, और मानकर चलिए ये वृत्त की त्रिज्या है। और हमको पता है कि वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर कहते हैं, और आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए एक वर्ग के अंदर त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो ये अंतःवृत्त बन गया, और अंतःवृत्त बन जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा गया है कि त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो जब अंतःवृत्त बन जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा, त्रिभुज की भुजा, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज की भुजा अंतःवृत्त होने के बजाय त्रिभुज की भुजा आर को हम कहते हैं ए वाई। इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब देखिए पहले क्या हुआ, पहले एक वर्ग बनाया गया, और वर्ग का विकर्ण √2a फॉर्मूला होता है, और वर्ग का विकर्ण दिया था प्रश्न में,
12√2, तो √2 से √2 काट दिए, ए बराबर 12 सेंटीमीटर हमें मिला। ए बराबर क्या मिला? 12 सेंटीमीटर। तो ए बराबर जब 12 सेंटीमीटर मिला तो एक वर्ग की भुजा 12 है, और यही वर्ग की भुजा जो है वो वृत्त का व्यास बन गया, तो वृत्त का व्यास भी 12, तो वृत्त की त्रिज्या 6, और वृत्त की त्रिज्या 6, और इस वृत्त के अंदर देखिए फॉर्मूला तो यहीं पे बना, हमें फिगर तो यहीं पे बनाना चाहिए था, लेकिन हमने दोबारा छाटा हटा के क्यों बनाया? ताकि समझने में दिक्कत है। अब इसी वृत्त के अंदर, इसी वृत्त के अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, और समबाहु त्रिभुज में वो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, सॉरी ये वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। और अब अगर वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज निकले तो उसको अंतःवृत्त कहते हैं, और वैसे में त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करनी हो तो त्रिभुज की भुजा आर बराबर फॉर्मूला होता है a/√2, तो त्रिभुज की भुजा आर बराबर, ठीक है ना, यही है ना सही? हाँ, तो त्रिभुज की एक भुजा चाहिए आर, a/√2, आर बराबर अच्छा ये तो आर गिवन है ना, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं इसको। त्रिज्या को आर बराबर क्या मिला हमें? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 बराबर a/√3, और एक भुजा ए चाहिए ना, त्रिभुज की भुजा यानी ए बराबर, ये भाग में इधर गुना में 6√3 है ऑप्शन में, देखिए जरा 3 नंबर ऑप्शन। पहले एक बार देखिए, बोलिए समझ में आया, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, जितने भी लोग हैं सबका वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बने रहिए आज के महामैराथन में। थोड़ा सा लेवल आपको दिखेगा, थोड़ा सा लेवल आपको दिखेगा, लेकिन हाँ एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देंगे। सवाल एक बार फिर से समझाते हैं हम, पहले एक बार समझ में आया? देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, तो वर्ग 12√2 बराबर √2 इंटू है, तो आपको एक भुजा, वर्ग की एक भुजा में क्या प्राप्त हुई? 12 सेंटीमीटर। हमने एक वर्ग बनाया। अब कह रहे हैं वर्ग के अंदर, ठीक है ना, इस वृत्त सॉरी किसी वर्ग के विकर्ण और जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है, एक वर्ग के अंदर क्या स्थित है? वृत्त। तो वर्ग की सभी भुजाएं 12 है और हमने एक वृत्त बनाया, तो वर्ग की भुजा ही वृत्त का व्यास बन गया, क्योंकि वर्ग की भुजा और ये देखिए वृत्त का व्यास दोनों बराबर है, तो ये 12 है तो वृत्त की त्रिज्या 6 और इसी वृत्त के अंदर, ये फिगर यहां ना बनाकर यहां बनाया, इसी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, और समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि वर्ग की एक भुजा, वर्ग की त्रिज्या जो, वृत्त की त्रिज्या जो है, ये समबाहु त्रिभुज का बिल्कुल क्योंकि दोनों का तो केंद्र सेम ही रहेगा यहाँ, तो ये वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने, और आर बराबर हमने 6 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर भी मानोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इतना निकालने के बाद ये जो है ना एक परिवृत्त शायद ये काम करेगा, हाँ परिवृत्त होगा, और अंतःवृत्त। तो ऐसे में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज की भुजा क्या होती है, तो त्रिभुज की भुजा बराबर फॉर्मूला होता है आर बराबर, ठीक है ना, a/2√3, a/2√3। तो आर तो हमें गिवन था 6 सेंटीमीटर, हमने यहाँ रख दिया 6, और यहाँ से हमें त्रिभुज की भुजा ए मिल गया, ठीक है। हाँ 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 क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे एकाक परसेंट दिक्कत हुआ, वो भी एकाक परसेंट, दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा ना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी इस पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ 99% तो हमने क्लियर कर दिया, 1% आप खुद से भी दिमाग लगा सकते। एक ही फिगर था, हमने जानबूझकर 2 जगह बनाया ताकि दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो जाएगा। पक्का प्रॉमिस, सब लोग प्रॉमिस करो हो जाएगा इतना, ये मैनेज कर लो। इसका देख लेना, ये परिवृत्त बोलते हैं या अंतःवृत्त, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन बाकी सब सही है। परिवृत्त परिवृत्त ही शायद बोले, अंतःवृत्त, परिवृत्त, हाँ परिवृत्त सॉरी। मतलब 95% से ज्यादा क्लियरेंस हमने आपको दे दिया। चलिए एक और सवाल, क्या बेहतरीन सवाल है ये, ऐसे सवाल तो भाई पूरा मेंसुरेशन ढूंढ लो फिर मिलेगा आपको ये जाकर। बनाइए, अभी 3 ही चीज हम पढ़ रहे हैं, आयत, वर्ग और वृत्त, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा हमने समबाहु ये चतुर्भुज वगैरह शुरू किया नहीं है। आयत, वर्ग और वृत्त, ये तीनों साथ में लेकर चल रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे सवाल, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आयत, वर्ग और वृत्त, देखिए सवाल क्या उम्दा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांध दिया गया, मान लीजिए घोड़े को हमने यहां पर बांधा रस्सी की सहायता से,
मान लीजिए ये खंभा था, यहाँ पे हमने घोड़े को बांध दिया। कह रहे किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया, यदि घोड़ा घास को चरते हुए 28 मीटर के चाप के बराबर, वो त्रिज्याखंड वाला आएगा टॉपिक यहाँ पर, चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई, मान लीजिए ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी है, ऐसे मानकर चलिए, कहते हैं ना सपोज दैट, हाँ, तो ये रस्सी है, ये रस्सी है, और घोड़ा, ये रस्सी की लंबाई है, और लंबाई को हमने क्या माना, एल मानकर चलिए, रस्सी की लंबाई एल है, और घोड़ा जो है, करे घोड़ा घास चरते हुए 28 मीटर का चाप बनाता है, तो 88 मीटर के चाप द्वारा 72 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाता है, तो 72 डिग्री का कोण बनाने का मतलब है कि मिला जुलाकर ये एंगल बनाता होगा 72 डिग्री, और घोड़ा कितना डिस्टेंस तय किया, यही है ना घोड़े के द्वारा तय की गई दूरी, कितना, सॉरी कितना, 88 मीटर, तो ये जो हम मानेंगे इसको कितना मानेंगे, 88 मीटर, कि घोड़े द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 88 मीटर। आपसे सवाल पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई, ये जो लंबाई है इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या, घोड़ा एक त्रिज्या खंड का निर्माण कर रहा है, देखिए ना ये तो सिंपल सी बात है, और ऐसे कंडीशन में क्या फॉर्मूला बताया गया था, जरूर आपने सुना होगा। अच्छा, ये जो 88 मीटर है ये क्षेत्रफल है, परिमाप है, परिमाप है ना, घोड़ा घास खाते खाते यहां तक पहुंच गया, ये यहाँ पे बंधा हुआ है घोड़ा, देखिए समझिए इस चीज को, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है भाई, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, इतनी लंबी रस्सी है इसकी, और घोड़ा घास खाते खाते, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, इतनी लंबी इसकी रस्सी है, घास खाते खाते यहाँ तक पहुंच गया, और आपसे पूछा गया है, और वो पहुंचा तो कितना दूर तक भागा, 88 मीटर, तो आपसे पूछा गया रस्सी की लंबाई ज्ञात करे, यानी ये जो रस्सी की लंबाई है ये कितनी है, तो बताइए ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा या त्रिज्याखंड का परिमाप, हमको लग रहा है क्योंकि ये जो 88 मीटर है वो क्षेत्रफल नहीं पेरीमीटर है, कि भाई वो खाते खाते यहाँ तक पहुंच गया, तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर, ठीक है, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होता तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर लिखते, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, और ये परिमाप पेरीमीटर 2 पाई आर, आपको पता है थीटा कितने डिग्री का एंगल बनाया, 72 डिग्री का, 72 बटे 360 गुने 2 गुने 22 बटे 7, और ये आर तो चाहिए ही हमें, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई को यल नहीं क्या माना गया है प्रश्न में, या फिर आर भी मान सकते हैं, लेकिन चलिए यल भी मान सकते हैं, लेकिन आर ही सब जगह है तो आर ही माना गया, तो 2 पाई इंटू आर, अब देखो ये कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, एक सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अच्छा 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 अच्छा, ये तो दिया हुआ है ना, सॉरी, ये कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर, थीटा बटे 360 बराबर, ये कितना दूरी तय किया, 88 मीटर, वही हमको लगा कुछ भूल रहे हैं, चलिए ये भाग में है, 4 बार में कटेगा, 22 चौक 88, और बहुत ही सिंपल है, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब 7 पचे 35, और उधर जाएगा तो गुना में, तो आर बराबर 7 पचे 35 दूनी 70 सेंटीमीटर, देखिए ना, एक सेकंड मैं फिर से कर देता हूँ, तो थीटा बटे थीटा यानी 72 बटे 360 गुने 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर बराबर 88, ये ठीक है, 22 चक 88, 4 बार में, अच्छा मीटर ही तो है, सही तो है, ये कितने बार में, 5 बार में, और ये 2 बार में, 80 मीटर के चाप के कोण के साथ, सही तो है, 70 मीटर ही तो होगा, ऑप्शन गलत है लग रहा है, हाँ ये 7 पचे 35 दूनी 70, आर बराबर 70 मीटर, ये एक जीरो छूट गया होगा, वही मुझे लग रहा है मिस्टेक कहाँ से हो गया। रोशनी ने कहा कि सर बिना डायग्राम के सवाल बिल्कुल बन सकते हैं रोशनी, लेकिन हमारा मानना है कि डायग्राम बनाने से चीजें बिल्कुल आसान और क्लियर होता है, अब बात समझो क्यों हम डायग्राम, हम तो और बिना डायग्राम के बनाए तुरंत 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 आंसर हो जाएगा, लेकिन हम आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो कर रहे हैं,
ठीक है, हमने ये प्रॉमिस किया है कि मेंसुरेशन कम से कम 15 क्लास पढ़ाएंगे, और आप देखते रहो 15 ही पढ़ाएंगे, उससे कम नहीं होगा। अभी तो तीसरे चौथे में ही हम लोग अटके हैं। लगभग 15 क्लास मिनिमम, वो भी एक एक घंटे सवा सवा घंटे का मैराथन होगा, 10 आधे घंटे 45 मिनट की क्लासेस नहीं। आपने पिछले जितने भी मेंसुरेशन की क्लास की उसका टाइम ड्यूरेशन आपने चेक किया कितना लंबा लंबा क्लास चल रहा है? पिछला क्लास तो सवा घंटे 1.5 घंटे के आसपास चला था। तो क्लास थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि देखो इसमें कोती मारने से, ठीक है ना, ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, इसमें हमें समय देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लाइव नहीं पढ़ा, हाँ मीटर में है 70 मीटर ही होगा भाई, चलो कोई बात नहीं, टेंशन होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इसमें इस चैप्टर में आपको समय समय देना पड़ेगा, तब एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे पाएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब बाहरी बाहरी स्पर्श। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, नोट करिए कॉपी में, देखिए सवाल एकदम बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही सुविधाजनक सवाल है, एकदम अच्छे से करेंगे। सवाल क्या कह रहे हैं जी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का केंद्र, मान लीजिए यहां पे हम बनाते हैं फिगर, मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए क्या कह रहे हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये वृत्त का केंद्र, क्या माने ए, और त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। लैंग्वेज को पकड़िए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त का केंद्र भी है। देखिए इस बार जो है ना वो व्यास होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या छोटी होगी, बड़ी की जरूरत ही नहीं है हमें। चलो मिला जुला के मैनेज कर लेंगे। क्या कह रहे हैं भाई? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। तो अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी ना जी। इसका केंद्र बी है और ये कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। लैंग्वेज को पकड़िए। और ये भी कह रहे हैं कि केंद्र बी है और ये दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करता है, बाहर से स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श करना है, एक दूसरे को टच कर रहा है, तब ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए ए बी व्यास है, ए और बी को क्या माना गया? व्यास माना गया, और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको ए बी व्यास वाला एक वृत्त बनाना होगा, कलर में चेंज करता हूं, और अपने आप ये ए बी व्यास वाला एक वृत्त बनेगा, देखो जी। और आपसे देखिए ए बी क्या माना गया है? व्यास माना गया है, ना कि त्रिज्या मानी गई है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज को पकड़िए। क्या कह रहा है? यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श है तब ए बी व्यास वाले वृत्त का तरफ। तो देखिए ए बी क्या हो गया भाई? ए बी व्यास है, और व्यास कितना हो गया? ए और बी की दूरी 8 4 12 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर है ना? हाँ, तो त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और आर हो गया 6 × 6। अच्छा सॉरी, पाई में ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना, सॉरी पाई रहने देना है, पाई देखो चारों ऑप्शन में है, और आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 36 पाई। एक बार देख लीजिए, ऑप्शन क्लियर समझ में आया? क्वेश्चन समझिए क्या बेहतरीन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, सॉरी, वो जो ए बी को त्रिज्या नहीं माना गया, कह रहे ए बी व्यास वाले, ए बी को क्या माना गया भाई? व्यास माना गया है। व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ए और बी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां 8 और यहां से यहां 4, तो 8 4 12, तो व्यास 12 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 6 होगी। और आपको ऑप्शन पाई में ही रहने दिया, मतलब पाई को हटाना नहीं है काट के। देखो एग्जाम में रोशनी वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पेन से बना के कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको मेच्योरिटी आ जाएगी ना, परिपक्वता जिसको बोलते हैं। ये तो जीरो लेवल से समझा रहे हैं आपको। जब आप एक बार सीख जाओगे ना, फिर डायग्राम की जरूरत नहीं, फिर तो बच्चों की तरह ऐसे गोला बनाओगे, गोला बनाओगे, फटाफट 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 फटाफट, वो कहते हैं ना, धाए 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 उत्तर। ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट करिए, जितने भी सैकड़ों बच्चे भी लाइव हैं एप्लीकेशन पे, तो सब लोग कमेंट करिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी।
सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। पक्का लॉक करें, आगे बढ़े? लॉक करें, आगे बढ़े? चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में, 3 4 5 यानी सम विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रिपलेट्स का निर्माण कर रहा है। हमको लग रहा है 3 4 5 किसी का ट्रिपलेट्स है। वो ये ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये जब आपको मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा कि लंब और आधार का योग जो है वो कर्ण के योग के बराबर होता है। वर्ग करने पे लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, वो एक ट्रिपलेट्स हो गया। अब देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सॉरी, कह रहे किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात। देखिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि 3 4 5 किसी का ट्रिपलेट है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे 3, जरूरी नहीं है, मन है तो यहां लिख दो, यहां 4 लिख दो और यहां 5 लिख दो। क्यों, देखिए ना, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 16 9 25, 25 किसका है, 5 का। तो ये एक ट्रिपलेट्स का निर्माण करता है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, वो अपने आप में एक ट्रिपलेट्स का निर्माण कर रहा है। अगर वही 3 की जगह 4 रहता, 4 4 5 रहता तो ट्रिपलेट्स नहीं, फिर हम लोग वो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इसको 5x मान लीजिए, 4x मान लीजिए और 3x, क्योंकि कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के रेशियो में है, तो त्रिभुज की भुजा को हम क्या मानेंगे, त्रिभुज की भुजा को ही हम लोग x मान लेंगे। तो 3 4 5 के अनुपात में 3x 4x 5x हो जाएगा। तो कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 7776 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाण, एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रिपलेट्स मिल जाए, ठीक है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। लेकिन अगर ये एक ट्रिपलेट्स का निर्माण नहीं करेगा तो एक विषमबाहु त्रिभुज बनाएगा। हालांकि ये भी अपने आप में एक विषमबाहु बना रहा है, लेकिन वो फिर आपको हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके। लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7776 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, ये आधार हो गया, सॉरी ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, वो कर्ण हो गया। जरूरी नहीं आप 3x यहाँ 4x यहाँ लिख सकते कोई, लेकिन वो फिक्स रहेगा, 5x फिक्स रहेगा। तो 3x इंटू 4x, ये आपको कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर अब बराबर 7 7 7 6, ये कटेगा 6 बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 नमा 54, 6 छक 36। तो x स्क्वायर बराबर 1296 हो गया जी। तो x बराबर अंडर रूट 1296 हो गया, और 1296 किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है, यानी x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 36। तो x की वैल्यू 36 प्राप्त हुई। हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप चाहिए, त्रिभुज का परिमाप चाहिए, यानी पेरीमीटर चाहिए। परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, यानी 4x प्लस 5x प्लस 3x, तो 4 5 9 3 12x हो गया, ठीक है ना। यानी 12 गुणे x की वैल्यू क्या हो गया हमें, 36, 36 दूनी 72 के 2, हाथ में रहा 7, और 36 एकम 36 7 43, यानी 432 है ऑप्शन में डी। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब बताओ, आई बात समझ में? इतनी सी बात एकदम सबका क्लियर है, स्पष्ट है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है किस तरह से ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब मैं आपको क्लियर बता दूं, ये ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है। ट्रिपलेट्स में कहा गया कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करो तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा, जो चीज हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना है। नहीं 4 2 3 नहीं, 4 2 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 4 3 2, गलत उत्तर है भाई जगेश। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा इस चैप्टर पे। अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों की तरह पढ़ा दूं और चैप्टर को खत्म कर दूं, तो वो मेरी सोच नहीं है। मैं इतना लेवल देना चाहता हूं ताकि अगर बच्चा कोई एग्जाम में बैठे तो वो रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। समय ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आयत से पढ़ा दिए, 10 वर्ग से 10, त्रिभुज से 10, चतुर्भुज से 10, घन से घनाभ से बेलन शंकु, काम खत्म। तो उससे रिजल्ट नहीं होगा, उससे बस बेसिक मजबूत होगा। ये लेवल है आपको, ये रिजल्ट देगा आपको। इतना पढ़ के जाओगे, रिजल्ट आपके कदम चूमेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि एक बार में खत्म, एक बार में 100% क्लियरेंस नहीं मिलेगा आपको मेंसुरेशन में, आपको एक बार और पढ़ने की जरूरत है। तो जब
फ्री रहो, दोबारा रिकॉर्डेड जरूर पढ़ो। आप स्पीड बढ़ा के पढ़ो, घटा के पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पढ़ो वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो, सबको आ रहा है समझ में? बूस्टर के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, बहुत जल्द उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, एकदम इजीली कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। अभी कुछ ही दिन पहले तो शुरू ही हुआ है वो, ठीक है। चलो अगला सवाल करें। आप लोग उत्तर नहीं देते हो, ठीक है। आप लोग बोलते रहो, रुको मत, फिर उससे क्या है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे। किसी कमरे को रंगने का खर्च रुपया 120 है, यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो खर्च 20 रुपया कम होता। कमरे की चौड़ाई, देखिए भाई, कमरे की लंबाई को यल, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच कहते हैं, और कमरे को रंगना है तो तीनों चीज चाहिए ना। मान लीजिए आप अपने रूम में, आप अपने स्टडी रूम में पेंटिंग करवा रहे हो, तो तीनों चीज रंगवाओगे ना, लंबाई भी उसकी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, यानी कमरे का आयतन चाहिए पूरा प्रॉपर। नीचे भी कराओगे, फर्श भी कराओगे, ऊपर सीलिंग भी कराओगे, लेफ्ट राइट अप डाउन सब, वो सारे सतह रंगे जाएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, किसी कमरे को रंगने का खर्च 120 रुपये है, यानी लंबाई, देखो एकदम शॉर्टकट में बताता हूँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई वाला काम करोगे तो 120 रुपया लगेगा जी। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। अब कह रहे हैं यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती, बटे लंबाई जितनी थी उतनी रहेगी, चौड़ाई 4 मीटर कम यानी B-4, ऊंचाई जितनी है उतनी रहेगी, तो 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 अब कितना लग रहा है भाई? तो लग रहा है 20 रुपया कम। क्या ये फॉर्मूला चलेगा हमारा? अरे भाई, किसी कमरे को रंगने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसकी लंबाई चाहिए, उसकी चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अगर आप करते हैं तो आपको 120 रुपया लग जाता है। कितना लग जाता है? 120। लेकिन एक मिस्त्री कह रहा है, एक कह रहा है मजदूर कि आप अगर चौड़ाई 4 मीटर कम कर दीजिए ना, तो हम 120 नहीं लेंगे, 100 रुपये लेंगे। यानी लंबाई उतना ही रहेगा, चौड़ाई 4 मीटर कम हुआ, ऊंचाई उतना ही रहेगा, तब 100 रुपया लगेगा, 20 रुपया कम लगेगा। लंबाई से लंबाई कट गया, ऊंचाई से ऊंचाई कट गया, यानी अच्छा 20 × 120, 20 × 25 100, यानी यहां से हमें क्या मिला कि B/4 तिरछा तिरछी गुना करिए, 5B, या फिर इधर लाइए पहले, 6B - 6 × 6 = 24 बराबर 5B। अब 5B को इधर करिए, 24 को इधर करिए, 6B में 5B गया, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 24, यानी कमरे की चौड़ाई आपसे यही तो पूछ रहा था, कमरे की चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, एकदम संतुष्ट, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? हम्म। सबका पीडीएफ बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। एक और चीज कह रहे, किसी कमरे का फर्श, आप बनाओ, एक सेकंड मुझे समय दो थोड़ा। आ गया। सवाल कह रहे हैं किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा है, उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करे, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपये प्रति मीटर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा कोशिश करिए एक बार। कह रहा है किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, और हम्म
बहुत बढ़िया। देखिए कमरे की लंबाई है, कमरे की लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है कि नॉर्मली एक आयताकार या वर्गाकार होगा, ठीक है। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल बोल रहा है, सिर्फ कमरे का पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 100 गुने 3, 300 मीटर स्क्वायर। अभी देखिए कह रहे उस फर्श को कालीन से कवर करना, सिर्फ नीचे वाली बात हो रही है। फर्श को कालीन से कवर करने के लिए करने का खर्च ज्ञात करें, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर। देखिए आपसे ये कह रहा है ना कि हर 50 मीटर चौड़ा कारपेट लीजिएगा तो आपको कितना लगेगा खर्चा? 50 रुपया प्रति मीटर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि चौड़ाई फिक्स देंगे, वो कितना रहेगा? 50 मीटर। जैसे हम लोग प्लॉट वगैरह लेते नहीं बोलता है कि भाई पीछे का लंबाई फिक्स देंगे, मुंह आप जितना लीजिए, फेस आप जितना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये आपका प्लॉट है, ऐसे मानकर चलिए, ठीक है। अब ये 20 लंबा है और 35 चौड़ा है, तो पैसा इसका लिया जाता है, 20 का लिया जाएगा। ये चौड़ाई तो फिक्स है कि 35 रहेगा। अब आप 10 लीजिएगा तो 10 के हिसाब से पैसा इतना का लगेगा, 20 लीजिएगा तो 20 के हिसाब से। ये कहना यानी सीधे सीधे आप कह दीजिए कि भाई क्या कह रहे हैं, किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 100 गुना 3, 300 मीटर। कह रहे हैं उस फर्श की कालीन से कवर करने का खर्च क्या होगा, जबकि 50 मीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर। तो देखिएगा, अब आप देखिए, पहले ये देखिए कि भाई 300 मीटर 300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है फर्श का, तो फर्श को ढकने के लिए कितना लंबा कालीन चाहिए? क्योंकि चौड़ाई तो वो कह रहा है कि हम 50 मीटर चौड़ा देंगे, अब आपको कितना लंबा चाहिए? जबकि जबकि कह रहा है कि जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है, तो चौड़ाई वो 50 देगा, लेकिन लंबाई कितना रहेगा? तो आप ऐसा कर लीजिए ना, आप ले लीजिए कारपेट की लंबाई निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? देखिए कारपेट की लंबाई, तो आपको पता है कि फर्श का क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 300 मीटर स्क्वायर। और या फिर कहिए फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 100 गुने 3, 300। अब बटे फर्श की चौड़ाई, कारपेट की चौड़ाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 50 देंगे, लेकिन ये मीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको 100 से गुना किए। और हमको लंबाई नहीं पता कि भाई कारपेट कितना लंबा रहेगा, तो यहाँ एन ले लिए, यानी कुछ नहीं हुआ, फर्श का क्षेत्रफल बटे कारपेट का क्षेत्रफल। कारपेट की लंबाई पता थी, चौड़ाई अभी निकल जाएगी। फर्श का क्षेत्रफल 3 गुने 100 किए, 300 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, इसलिए हमको 100 से गुना करना पड़ा। 50 दूनी 100, 3 दूनी 600, यानी कमरे की लंबाई एल बराबर 600 मीटर होगा। और आपको 15 रुपए प्रति मीटर किस पे लग रहा है? लंबाई पे। क्यों? क्योंकि चौड़ाई तो बोल ही रहा है कि हम 50 मीटर देंगे। अब आपको जितना लंबा लेना है, तो आपको फर्श कुल खर्च निकालना है कि भाई कुल खर्च, यही निकाल देते हैं, टोटल खर्च चाहिए कि कितना खर्च होगा। तो देखिए 600 मीटर लंबा है और 15 मीटर लंबा, 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगेगा, 15 छक 90 पर 2 जीरो, 9,000 रुपया लग जाएगा टोटल। बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल है, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 30 गुने 100, 3 गुने 100, 300 मीटर। और आपको पता है कि कारपेट 50 सेंटीमीटर चौड़ा दे रहा है, तो हमको ये पता चलना चाहिए ना कि कारपेट लंबा कितना देगा, कि जब तक लंबाई नहीं पता होगी तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो कारपेट की लंबाई तो कैसे निकलेगा? फर्श का क्षेत्रफल बटे कारपेट की चौड़ाई गुने एल, या फिर कारपेट का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई तो पता ही नहीं था, तो एल निकाले, तो पता चला कारपेट की जो लंबाई है 100 मीटर है। और ये जो 15 रुपए प्रति मीटर ले रहा है, लंबाई पर ले रहा है, चौड़ाई पर नहीं ले रहा। चौड़ाई तो कह रहा है कि हम 50 मीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा देंगे, नहीं आधा मीटर, और हमको 600 मीटर लंबा चाहिए, तो 600 गुने 15 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपया लगेगा। बात समझ में एकदम क्लियर आ रहा है सबको, स्पष्ट रूप से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, कहिए सर कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है।
रास्ते पर 27 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर की दर से फर्श बिछवाने के खर्च। देखो ये आयत से रिलेटेड सवाल है, आयताकार। पहले एक आयत का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये आयताकार प्लॉट है और इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर चौड़ा और 25 मीटर लंबा, यानी ये 25 है और ये 15 है, ये 25 है और ये 15 है। इसके चारों ओर देखिए, मेन क्लास तो मेन टॉपिक तो है, कह रहा है इस आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना मीटर, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता। मान लीजिए ये एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 मीटर मतलब ये भी, सॉरी ये 15 है ना, हाँ ये 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर चौड़ा मतलब समझ रहे हैं, ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। तो आपको पता है कि ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा, मतलब चारों तरफ से 3.5 मीटर चौड़ा। तो आपको करना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, समझने की कोशिश करिए। आपसे पूछ रहा है कि रास्ते पर 27.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फर्श बिछवाना है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल पता रहेगा तभी ना रास्ते पर फर्श बिछाइएगा। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, मैं यहां निकालता हूं, यही निकालता हूं। हाँ, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको करना क्या है, रास्ता सहित क्षेत्रफल में आपको पार्क पार्क है ना, आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्रफल, यानी ये ग्रीन वाले क्षेत्रफल में ये स्मॉल वाला क्षेत्रफल। तो देखिए स्मॉल वाला का कितना है, स्मॉल वाला का 25 गुने 15 है, लेकिन ग्रीन वाला जो है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से यहां तक तो 25 है, लेकिन 3.5 इधर है तो 3.5 इधर है, यानी दोनों तरफ रास्ता है ना, तो 3.5 7 हो गया, तो 25 7 32 गुने, अब देखिए आपको पता है कि ये 15 है और 3.5 इधर है, 3.5 इधर है, तो 15 3.5 7 15 7 22, यानी हमने कुछ नहीं किया, बड़े वाले क्षेत्रफल में वो जो ग्रीन वाला एरिया है उसमें रेड वाला एरिया को माइनस कर दिए, तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दिए, तो क्या मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी 32 गुने 22 माइनस 25 गुने 15। करिए सब लोग, कितना आता है, 32 गुने 22 माइनस 25 गुने 15। अच्छा, ये जो आएगा इसको, इस पर कितना खर्चा, ये निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, और आपको रास्ते के क्षेत्रफल में क्या करना है, 27.5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दरी बिछाना है। तो आपको खर्चा कितना हो जाएगा, 27.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, 27.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करने के बाद आपको जो उत्तर आएगा वो प्राप्त होगा, करके देख लीजिएगा, मेरा रटा हुआ है 9047.50 रुपया। ठीक है, एक बार घर पे आप इसको हल करके देखिएगा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं, आज स्पेशल मैराथन है जगह, जो टाइम था वही टाइम है, ठीक है। आज स्पेशल है ना, 2-3 दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो कुछ स्पेशल भी तो होना चाहिए किसी दिन। तो फाइनली ये आपका उत्तर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार कमेंट करिए कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ताकि अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर रख सकें। समझ में आया ये क्वेश्चन आप सभी को, यस या नो? सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा वाला रेड वाला घटा देंगे, तो ये किसका निकलेगा, ये रास्ता का ही तो क्षेत्रफल, और रास्ता दोनों तरफ से 3.5 मीटर चौड़ा है, तो 25 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, उसमें 25 15 घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत, फिर आगे बढ़े। सब लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव है फटाफट कमेंट करिए। देखो भाई, लेवल चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, और जितने भी सवाल है वो सारे महत्वपूर्ण हैं। नहीं, अगर आपको मेंसुरेशन में लेवल चाहिए तो आपको मेंसुरेशन में मेहनत करना पड़ेगा। मैंने पहले क्लास में जितने भी फॉर्मूला आपको बताया है वो एकदम बेसिक से बच्चों की तरह आपको सीखना पड़ेगा, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। चलिए, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 828 मीटर है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करिए। सब जगह से पथ क्या है, चौड़ा है। देखिए कह रहे एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि, एक दो परिधि बनाएगा, दो वृत्ताकार पथ बनाया जाएगा मेरे हिसाब से। ये बाहरी परिधि है, मान लीजिए बड़ा सा ये है, और ये कितनी है,
वृत्त की परिधि ये है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 528 मीटर, सॉरी, वृत्त की परिधि 528 मीटर। अब कह रहे हैं कि पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, तो भाई पथ चौड़ा बनाना है, एक अंदर और बनाना पड़ेगा, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए रास्ते की? पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, आई थिंक ये सही है। चलो, सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कहीं पे भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 14। अब क्या कह रहा है, पथ सभी जगह से 14 मीटर चौड़ा है, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल बनाने की लागत क्या होगी? देखिए, अब यहां से क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि बाह्य परिधि 528 है, तो वृत्त की परिधि, वृत्ताकार पथ है ना, तो वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है 528 मीटर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7 गुने आर बराबर 528, यानी बाहर वाली त्रिज्या हमें पता चल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 6 8 22 × 88 24, 12, और ये उधर गुना में जाएगा, तो आर बराबर, ये इस बार स्मॉल आर नहीं देते हैं, इस बार कैपिटल आर देते हैं, क्योंकि बाह्य परिधि है ना, बाह्य परिधि है तो कैपिटल आर रहेगा, तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। 2 पाई इंटू आर, ठीक है ना। तो फाइनली यहां से ये कट गया, 12×7=84, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई? 84 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर या मीटर? मीटर, सॉरी, 84 मीटर। तो हम एक केंद्र से एक बाह्य परिधि बना देते हैं, मान लीजिए कि ये सेंटर है, और सेंटर से हमने एक बाह्य परिधि बना दी, जिसको हम लोग कैपिटल आर कहेंगे, और आर बराबर हमें कितना मिला? 84। अब केंद्र से एक स्मॉल छोटी परिधि बनाएंगे, छोटी त्रिज्या बनाएंगे, तो अब ये इसको हम स्मॉल आर कहेंगे, और ये कैसे निकलेगा? स्मॉल आर देखिए, यहां से यहां तक 84 है, और ये 14 है, तो आपको ये 14 है बाबू, तो 84 में 14 घटेगा, क्योंकि हमको स्मॉल आर चाहिए, इतना ही चाहिए ना, तो 84 में 14 घटेगा, तो हम क्या लिखेंगे? 84 - 14 = 70। सिंपल सी बात है भाई, छोटी त्रिज्या, अगर बड़ी त्रिज्या यहाँ से यहाँ 84 और ये 14 है, तो 84 में ये 14 घटाएंगे तभी तो ये छोटा वाला निकलेगा, यानी आर बराबर, स्मॉल आर बराबर 70। तो हमें कैपिटल आर का पता चल गया, स्मॉल आर पता चल गया, 84 में 14 घटाएंगे, स्मॉल आर क्या होगा भाई? 70 होगा। स्मॉल आर क्या होगा? 70 होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहे 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने का लागत मूल्य क्या होगा? यानी आपको आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़ी पाई आर स्क्वायर में छोटी पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे, गुणे 10 कर देंगे, नहीं वृत्त की हाँ पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल नहीं, परिधि नहीं, पाई। तो कह रहा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने के लिए, ठीक है, तो आपको चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, सिंपल है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल में छोटा वाला को उठाइए, तो बड़े वाला क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक बड़ा है आर, एक स्मॉल आर है, और ठीक है ना, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, भाई पाई कॉमन ले लिए, आर हो गया 84 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर हो गया 70 का स्क्वायर। यहाँ तक एक बार आप लोग देख लीजिए। और खर्च कैसे है? 10 रुपए के हिसाब से, तो आप इंटू 10 यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 क्या है? खर्च है। 10 क्या लिखा हमने? खर्च। 10 रुपये के हिसाब से खर्च है प्रति वर्ग मीटर। तो पहले क्षेत्रफल निकल तो जाए। अब देखिए, पाई को रहने दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी 84 - 70, और खर्चा कितना है? 10 रुपये के हिसाब से है, तो थोड़ा बांध दिए, पाई इंटू 0, नहीं सॉरी 4, 4 और 8 7 15, 154, और गुने 84 में 14 गया, 70 गया, 14 इंटू 10, खैर इसकी अब आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल भी चलेगा। पाई का मान रख दीजिए 22/7, और 154 में 154 गुने 14 गुणे 10, इसको सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, 2 बार में कटेगा,
22 छक 32 से, 22 सत्तर 54 से, 7 दूनी 14 दहें के। यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। 22/7 गुने 154 गुने 14 गुने 10 करेंगे। 7 दूनी 14 दो बार में, और अच्छा ये कटेगा नहीं, ये तो ऊपर ऊपर आ गया, सॉरी सॉरी। 154 गुने 10 गुने 22 गुने 154 गुने 2 गुने 10, इतना ही है ना। हाँ, ये आपको आंसर रुपया में आ जाएगा 67760। 67760 जी, कर लीजिएगा इतना। यहाँ तक देख लो, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, तब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल अच्छा था ये, ठीक है ना। रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि रास्ते में ही खर्च करना, 10 रुपये मीटर के प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक आर कैपिटल होगा, एक आर स्मॉल होगा, पाई कॉमन लिया गया। बच्चों वाला कैलकुलेशन है, नॉर्मल है। एक बार जब आप सीख जाओगे, एक सेकेंड, 67760, हाँ हाँ 67760 बी इज द राइट आंसर। मैंने वहां कैलकुलेशन सही लिखा, टिक गलत मारा है। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, सबको अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। कभी छूटेगा तो नहीं ऐसे सवाल, अगर एग्जाम में आ जाए तो तब आगे बढ़ा जाएगा। पहले बोलिए सब लोग। सब लोग बताइए। छोड़ोगे तो नहीं कभी ऐसा सवाल। हाँ बी होगा, बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा, सही बात है। चलो आगे बढ़े। ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़, अच्छा बाड़ लगाना मतलब समझ रहे हैं, घेराबंदी करना। घेराबंदी करना यानी परिधि, 2 पाई आर, हाँ सॉरी, परिमाप जिसको बोलते हैं, पेरीमीटर, सॉरी। ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 3300 रुपया है। यदि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस प्लॉट को फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब समझ रहे हैं, क्षेत्रफल पूरा फ्लोर करना है, ठीक है, करने की लागत कितनी होगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, किसी 15 रुपये प्रति मीटर की दर से आप एक वृत्ताकार प्लॉट, वृत्त का बाड़ लगा रहे, वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाना मतलब समझ रहे हैं, घेराबंदी करना। और घेराबंदी करने के लिए आपको एक पेरीमीटर चाहिए, परिमाप की जरूरत है। तो अब आपको पता है कि वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर में आपने कितना खर्चा किया, 15 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा किया, तो आपको कितना रुपया लग रहा है, 3300 रुपये। ये 3300 रुपया टोटल कब आएगा, जब हम पेरीमीटर निकालेंगे और 15 से गुना करेंगे, क्योंकि आपको खर्चा क्या पड़ रहा है, 15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट का बाड़ लगाना। बाड़ लगाना मतलब हम बोल चुके हैं, घेराबंदी करने में आपको टोटल 3300 रुपये यानी 2 पाई आर यानी 2 गुने 22/7 गुने आर गुने 15 बराबर 3300। कही सर ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा गया ताकि हमको आर का मान पता चल सके। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 300 बार में, ये 150 बार में, 10 बार में, 5 बार में, ये भाग में उधर गया, आर बराबर 7×5 = 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक पहले आप लोग बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल कह रहा है कि रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से इसे फ्लोरिंग करने, फ्लोरिंग करने के लिए यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, फ्लोरिंग करने में कितना खर्च होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² यानी 22/7 गुने आर की वैल्यू 35 गुने 35, और कैसे खर्चा चाहिए, 100 रुपये प्रति मीटर की दर। खर्च लिखिएगा ना 100 के हिसाब से चाहिए, तो 7×5 = 35, तो 22 गुने 5 गुने 22 गुने
5 गुने 35 गुने 100, इसको करिएगा तो हमको लग रहा है 38, हाँ 38,5,000। ये सब कैलकुलेशन आपका काम है। अब हम बच्चों की तरह जोड़ घटाव गुना करेंगे तो बताओ रिजल्ट होगा फिर आप लोगों का? फिर तो समय ही बर्बाद करते रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज है अमीशा, कोई बात नहीं, मेहनत करिए, दोबारा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, नहीं होगा दिक्कत, भरोसा रखिए एक बार आप हम लोगों को के ऊपर, ठीक है। प्रवीण कह रहा है सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मनोज कह रहे हैं सर आज के बाद कभी छूट, देखो सबकी अलग अलग मानसिकता, मनोज कह रहे हैं आज के बाद कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक है, देख रहे हो ना मनोज? ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं बने हुए हमारे साथ, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में आप लोग को जोड़ा गया है, ठीक है। सोनम कह रहे हैं कि सर पहली बार मेंस्ट्रुएशन पढ़े, तो वो तो देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मनीष कह रहा है सर बहुत दिन बाद शुरू किए एडवांस में, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हम आगे बढ़े, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला सवाल चलिए, आसान था ये। एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर। बहुत बढ़िया सवाल। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, देखिए यहां से क्या निकलेगा, आपको कुछ तो जरूर निकलेगा। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। सवाल क्या कह रहे हैं समझिए इस चीज को। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग की सभी भुजाएं आपको जैसा कि पता है, एक वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। सभी भुजाओं को हम क्या मान सकते हैं, ए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुने ए, यानी 4 गुने भुजा 4a बराबर आयत के परिमाप। एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप का दुगना है। आयत के परिमाप का दुगना है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका दुगना कौन होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना है। लैंग्वेज को पकड़िए, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर। तो 2 इंटू लंबाई प्लस आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका दुगना है इंटू 2। तो 4a बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ 8 7 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यहाँ से कट गया 15 बार में, हमें एक वर्ग की भुजा क्या प्राप्त हुई, एक वर्ग की भुजा हमें 15 सेंटीमीटर प्राप्त। अब कह रहे हैं उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा। अब देखिए हमें एक अर्धवृत्त बनाना है, लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज क्या कह रहा है बस आंसर अपने आप होगा। कह रहे उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा अगर 15 सेंटीमीटर है, वर्ग की एक भुजा जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 सेंटीमीटर है, तो 7.5 इसकी त्रिज्या होगी। क्या कह रहा है कि उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास जो है वो वर्ग की एक भुजा का, यानी इसकी वर्ग की एक भुजा जो हमें 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है वो अर्धवृत्त का व्यास होगा। तो ये 15 हुआ तो भाई 7.5 त्रिज्या कितनी हो गई, आर कितना हो गया 7.5। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि उस अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, शायद आपने पढ़ा ही होगा, पाई आर प्लस 2r। तो r को कॉमन लीजिए, पाई प्लस 2, तो r की वैल्यू है 7.5 यानी 15/2 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू पाई की मान 22/7, अब प्लस 2 तो 2, 15/2 इंटू 7×2 = 14, 22 14 36 अब बटे 7। तो फाइनली हमको 15/2 गुने 36/7 लिखा गया, तो ये 18 बार में 18 गुने 15/7 होना चाहिए हमारे हिसाब से, 15/2 गुने
36/7 बिल्कुल सही है, यानी 270/7, और ये 38.57 आपको आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आप लोगों का काम है, सेंटीमीटर, नंबर ऑप्शन। कह रहे जो वृत्त का, ये वर्ग का जो भुजा है ना, वो अर्धवृत्त का व्यास बनाएगा। ये जो वर्ग की एक भुजा है जो 15 सेंटीमीटर है, वो अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास भी 15 होगा। तो अर्धवृत्त का व्यास 15 होगा, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7.5 ही होगी ना। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2। चलो हम आगे बढ़े, थक तो नहीं गए आप लोग आज? चलिए 45। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग। चलिए पहले कह रहे हैं एक वृत्त और एक वर्ग का कुल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है जी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। परिमाप 4 गुने भुजा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 5470 5450 सॉरी 5450। अब कह रहे हैं वृत्त का व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या कितनी होगी? आर होगा 35। अरे भाई व्यास 70 है तो त्रिज्या 35 होगा। पाई का मान 22/7 अगुने आर को क्या रखा गया? 35 गुने 35 प्लस ए का स्क्वायर बराबर 54750। 7×5 = 35, 5 बार में, तो 22×110, तो 35 गुने 110 करेंगे। 35 35 5 5 3 8 3 0 3850। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 5450, और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा तो 3850। ठीक है, 38 6 14 16। ए स्क्वायर बराबर 1600। ए बराबर क्या हो जाएगा? √1600, यानी भुजा कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक पहले आप लोग देख लो। भुजा कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया? कह रहे वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि। तो वृत्त की परिधि प्लस वर्ग की परिधि, वृत्त की परिधि है 2πr, प्लस वर्ग की परिधि या परिमाप कहिए 4 गुने हो जाए पूरे। तो 2 गुने 22/7 अगुने आर की वैल्यू, आर तो दिया हुआ था 35, प्लस 4 गुने भुजा कितना है? ये बराबर 40। 7×5 = 35, 5 बार में, 5 दूनी 10, 22 दहें के 220, प्लस 40 × 160, 380 है ऑप्शन में सेंटीमीटर। रहने दिया जाए? उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही होगी आप लोगों को। इंतजार करिए, बहुत जल्द अगला क्लास लेकर आएंगे।